सुप्रभातं। नमो नमः सर्वे छात्राः। अद्य दिने वयं सर्वे जनाः अस्मत् शब्द पठिष्यामः। बच्चों, आज हम अस्मत् टेबल आपके लिए लेकर आए हैं। हम सर्वनाम देख रहे हैं, ठीक है। सर्वनाम शब्द में हमने क्या देखा है? सर्वनाम शब्द में हम देखते हैं जहाँ संज्ञा के स्थान पर जब हम जैसे मोहनः लिखति, राधा हसति, अश्वः धावति। ये जो अश्व है, जो राधा है, जो मोहन है, ये सब संज्ञा है। और इस संज्ञा में हम क्या करते हैं? संज्ञा के स्थान पर संज्ञा न इस्तेमाल कर सर्वनाम इस्तेमाल करना है। जैसे वह लिखता है, सह लिखति। हम कैसे बताते हैं? सह, सह माने वह, मैं, मेरा, इसने, उसने, उसका, इससे, ये सब है सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर हम सर्वनाम का इस्तेमाल करते हैं। आज हम देखेंगे अस्मत् टेबल। सबसे पहले अस्मत् टेबल का हम देखेंगे अर्थ क्या होता है। अस्मत् टेबल का हम देखेंगे अर्थ क्या होता है। अस्मत् सर्वनाम, अस्मत् माने मैं और हम। अस्मत् का मतलब होता है मैं या फिर हम। अस्मत् और युष्मत्, एक दो टेबल चलेंगे आपके। जैसे अभी तक हमने देखा है, आपने देव टेबल का देखा, तो देव अकारांत का पुल्लिंग शब्द है, तो देव किस तरह चला? देव। उसके बाद में स्त्रीलिंगी है तो लता, नपुंसकलिंगी है तो फलम। बट ये जो अस्मत् टेबल है, अस्मत् टेबल में स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों लिंगों में एक समान चलता है। इसकी विशेषता है कि ये दोनों लिंगों में एक जैसा होता है। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों लिंगों में समान चलेगा। जैसे आप लता का अलग टेबल लर्न कर रहे हैं, तो इसमें इस तरह से स्त्रीलिंगी का टेबल नहीं आएगा। ये केवल पुल्लिंग है और ये पुल्लिंग दोनों लिंगों में समान चलता है। चाहे हम स्त्री की बात करें चाहे हम पुरुष की बात करें, आपका जो शब्द रूप है वो सेम यही रहेंगे। यही टेबल आप 6 को है, 7 को है, आप 10 तक पढ़ोगे, आपको यही पढ़ना है, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं अस्मत् टेबल। अस्मत् का अर्थ हम जान गए। अस्मत् का अर्थ होता है मैं और हम, ठीक है। अब जैसे मुझे बोलना है प्रथमा एक वचन, कैसे है ये? प्रथमा एक वचन। प्रथमा में अहम, अहम माने किसी एक व्यक्ति की बात हो रही है। जैसे अहम, अगर इसे सेंटेंस बनाना है तो कैसे बनेंगे? अहम लिखामि। बन गया सेंटेंस। प्रथम पुरुष एक वचन के, अहम लिखामि, अहम पठामि, अहम पठामि, अहम धावामि। आपको इस तरह से सेंटेंस बनाने हैं। अहम लिखामि, अहम पठामि, अहम धावामि, अहम हसामि, अहम रुदामि, अहम क्रीडामि। क्योंकि अंत में प्रत्यय मी आएगा। क्यों? क्योंकि ये उत्तम पुरुष एक वचन है। हम देखा ना, सह तौते, सी थ थ, मी वह मह। ये हमने प्रत्यय देखे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और एक उत्तम पुरुष, ठीक है। उत्तम पुरुष के प्रत्यय देखे हमने, उसी प्रत्यय के हिसाब से अंत में क्या लगा? ये मी। ये क्या है? उत्तम पुरुष एक वचन, प्रथमा एक वचन अहम। अहम का मतलब है मैं सिंगुलर, मैं अकेली। अहम पठामि, अहम लिखामि, अहम चलामि, अहम धावामि। ऐसे आप सेंटेंस बना सकते हैं। आप कम से कम 10 सेंटेंस बनाइए, अहम के 10 सेंटेंस बनाइए। तो आज हम देख रहे हैं अस्मत् टेबल किस तरह से चलेगा। यहाँ पर हमने देखा प्रथमा देखा है। प्रथमा विभक्तियां 7 होती है, देखे हमने। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। सर्वनामों में संबोधन नहीं होता है। तो हम देख रहे हैं एक वचन। एक वचन क्या देखा? अहम आवाम वयम। प्रथमा हमें लर्न करना है तो कैसे करेंगे? अहम आवाम वयम। प्रथमा अहम माने मैं एक, मैं एक, आवाम हम दोनों और वयम हम सभी, ठीक है ना। अब हमने देखा है अहम से सेंटेंस बनाया हमने। प्रथम पुरुष एक वचन के सेंटेंस बन गए। अब हमें प्रथम पुरुष द्विवचन से अगर सेंटेंस बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? आवाम माने हम दोनों चलते हैं, हम दोनों लिखते हैं, हम दोनों पढ़ते हैं, हम दोनों खाते हैं, हम दोनों चलते हैं, हम दोनों हंसते हैं, हम दोनों रोते हैं। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा संस्कृत में? तो दोनों के लिए क्या शब्द है? आवाम। ये आवाम। और प्रत्यय अंगुलर है। प्रत्यय क्या बने इनको? ती तह अंति। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? ये उत्तम पुरुष था। अब आवाम
मी वह मह, तो यहाँ पे आएगा वह, है ना, मेरे लिए। तो ये क्या हो गया उत्तम पुरुष। अहम माने मैं, हम दोनों, इसका अर्थ क्या हो गया हम दोनों। तो इसका सेंटेंस कैसे बनेगा, आवाम धावा वह, मी वह मह, आवाम धावा वह, आवाम चला वह, आवाम पठा वह, आवाम खादा वह, आवाम पठा वह, चला वह, हंसा वह, क्रीड़ा वह। समझ में आ रहा है आपको। मी वह मह, अब ये वयम, वयम पठामः, वयम पठामः, वयम चलामः, वयम खादामः, वयम पठिष्यामः। सर ठीक है, पठिष्यामः लूप लगा हुआ है। तो इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। आपको इसका हिंदी आना चाहिए। इसे अहम आवाम वयम प्रथमा, इसका उच्चारण करते हैं हम। इसे कैसे बोलेंगे, कैसे याद करेंगे। आपको इसके चिन्ह पता है सबको। प्रथमा का चिन्ह क्या है, ने, द्वितीया का चिन्ह को, तृतीया का चिन्ह से के द्वारा, चतुर्थी का चिन्ह के लिए, पंचमी का चिन्ह अपादान से अलग हो जाना, षष्ठी का चिन्ह का की के रा री रे, सप्तमी का चिन्ह में पर। ठीक है ना, ये चिन्ह हमेशा याद रखना है, चिन्ह कभी नहीं बदलेंगे। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, अहम आवाम वयम प्रथमा मामा आवाम अस्मन्, द्वितीया मया आवाभ्याम अस्माभिः, तृतीया मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, चतुर्थी मत् आवाभ्याम अस्मत्, पंचमी मम आवयोः अस्माकं, षष्ठी मयि आवयोः अस्मासु, सप्तमी। ठीक है, आपको इसे शॉर्ट फॉर्म में याद रखना है। म या म तो म ई, लास्ट के आप याद रखेंगे तो आपको ये लर्न हो जाएगा। अहम आवाम वयम प्रथमा। अब हम देखते हैं पहला प्रथमा का चिन्ह क्या देखा, ने, मैंने, हम दोनों ने, हम सभी ने। प्रथमा का चिन्ह ने है, तो सेंटेंस भी कैसे बनेगा ना, ने से। मैंने, अहम का मतलब मैंने, आवाम हम दोनों ने, वयम हम सभी ने। मामा आवाम अस्मन्, द्वितीया मामा। अभी जो ब्रैकेट में दिए हुए हैं इसका भी मीनिंग यही है और इसका मीनिंग यही है। आप जाओगे 9th से हायर एजुकेशन होगी ना, 9th में आप जाओगे तब आपको ऐसे सेंटेंस से लेसन आएंगे, ऐसे शब्द होंगे आपको, तब आपको इसका अर्थ मालूम होना चाहिए। माँ, माँ बोला तो इसका मतलब हो गया माँ, मुझको। ये मैं और हम है ना, इसका अर्थ क्या है, मैं और हम। तो यहाँ पर है मुझको, हम दोनों को, हम सभी को। ठीक है, मोया मुझसे, मेरे द्वारा, मेरे से द्वारा, हम दोनों के द्वारा, हम सभी के द्वारा। मेरे लिए, एक वचन है तो मैं मेरी बात करूंगी, मेरे लिए। हम दो है तो हम दोनों के लिए, अवाभ्याम हम दोनों के लिए, और अस्मभ्यम हम सभी के लिए। पंचमी मत, मुझसे अलग, अवाभ्याम हम दो से अलग, अस्मत् हम सभी से अलग। षष्ठी मम में मतलब मेरा, मेरी, मेरे। तो मेरे, हम दोनों के, हम सभी के। मयि आवयोः अस्मासु, सप्तमी। मुझ में, मेरी बात हो रही है, एक वचन है, मुझ में, हम दोनों में, हम सभी में। या फिर अथवा मुझ पर, हम दोनों पर, हम सभी पर। आपको चिन्ह पता ही है, इसका इस तरह से प्रोनाउंसिएशन करेंगे। अस्मत् और युष्मत् टेबल सर्वनाम में दोनों लिंगों में समान चलता है। इसके स्त्रीलिंगी के अलग टेबल नहीं होता, इसके लिए नपुंसकलिंगी का अलग टेबल नहीं होता। ये दोनों लिंगों में समान चलते हैं। जब तक आपको इसके अर्थ पता नहीं होंगे आप इसे याद नहीं कर पाएंगे। तो अहम आवाम वयम प्रथमा, ऐसे लर्न करें। अहम आवाम वयम प्रथमा मामा आवाम अस्मन्, द्वितीया मामा आवाम अस्मन्, द्वितीया मया आवाभ्याम अस्माभिः, तृतीया मह्यम में आवाभ्याम अस्मभ्यम, चतुर्थी मत् आवाभ्याम अस्मत्, पंचमी मम में आवयोः अस्माकं, षष्ठी मयि आवयोः अस्मासु, सप्तमी। इस तरह से इसका उच्चारण करिए, इसका रिपीटेशन करिए और आप पीएच लिख लीजिए। आपका पीएच क्या है, आपको मेक अ सेंटेंस, आपको सेंटेंस बनाने हैं। ठीक है ना, सेंटेंस बनाने हैं आपको इस तरह से। प्रत्यय आ रहा है आपको,
हमने लेसन नंबर 6 स्टैंडर्ड हमने लेसन नंबर 2 में देखा था, है ना, प्रत्यय, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। 6 स्टैंडर्ड को भी पता है और 7 को भी पता है। तो हमने देखा था प्रथम पुरुष में क्या आता है, सह तऊ ते, मध्यम पुरुष में क्या आता है, सी थह थ, और उत्तम पुरुष में क्या आता है, मी वह मह। देखा था ना। तो उसी तरह से प्रत्यय याद करिए। प्रत्यय याद हो गए तो आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। तो आज आप केवल अहम के सेंटेंस बनाएंगे। आपका पीएच क्या है, केवल अहम लेकर और अंत में मी लेकर सेंटेंस बनाएंगे। धातु आपको पता है, धातु पता है, पट, लिख, चल, हस, वद, खाद, पीब, ये सारे धातु हैं। इन धातु को इस्तेमाल कर अंत में मी प्रत्यय लगाना है और ये आपका हो गया है पीएच। आप इस तरह से पीएच बनाएंगे और कम से कम 10 सेंटेंस अपने नोटबुक में लिखेंगे। अपना पीएच नोट कर लीजिए। ये आपका हो गया है पीएच। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। हम पुनः मिला।